सर, मेरा सवाल था कि आउटसोर्सिंग के थ्रू जो कर्मचारी दिए जाते हैं जिलों में, मुद्रित है। जी जी, आप पूरा पूछ लीजिए। आप पूरा की पूछ रहे हैं सर। सरकार का जवाब मिला है, सरकार से हम संतुष्ट भी हैं, लेकिन इससे मेरे सर दो पूरक सवाल हैं। पूरक ये, पहला ये तो ठीक है, सचिवालय में अगर काम करता है एक्स्ट्रा दिन तो उनको पेमेंट मिल जाता है, लेकिन जिले में सहरसा में मैंने देखा है सर, इन जिलों में एम्बुलेंस चालक हैं, गार्ड हैं, उसको 30 दिन का काम लिया जाता है, लेकिन पेमेंट जो सर्कुलर है उसके 26 दिन किया जाता है। तो इसको कैसे व्यावहारिकता में लाते हुए सरकार इस पे क्या कर सकती है, नंबर 1। दूसरा पूछेंगे सर बात। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है महोदय कि 30 दिन काम लिया जाता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं और 26 दिन का ही मानदेय भुगतान किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग से नियुक्त किए गए कर्मचारी को प्रत्येक 6 दिन के कार्य के पश्चात 1 दिन का सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है महोदय, और न्यूनतम मजदूरी की दरें तदनुसार निर्धारित की जाती है। यदि कर्मी को उसके साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य लिया जाता है तो दुगने मजदूरी के दर से अधिकाल मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है महोदय। लेकिन अगर कहीं इस प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है महोदय, और उनको भुगतान भी कराया जाता है महोदय। कंप्लेन आता है तो होता है मेरा, क्या सरकार इस तरह पे कोई वॉचडॉग ऐसा कुछ कर सकती है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं काम करवा के पेमेंट नहीं, उस पर सरकार कुछ अल्टरनेटिव कर सकती है कि नहीं? मेरा सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है कि सर धीरे धीरे आउटसोर्सिंग ऐसा हो गया कि सारी सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया और सरकार की जो नीयत है काम करने पे उस पर प्रश्नचिन्ह हो जा रहा है, इनइफेक्टिव हो जा रही है। अब मेरा इसमें दूसरा पूरक ये है कि सरकार ठीक है सिलेक्शन यहां से करे एजेंसी को, लेकिन इकरारनामा उस पर कंट्रोल नहीं होता है, जिले के एजेंसियों को उस पर कंट्रोल नहीं होता, सारा चीज यहां से होता है। तो सरकार यहां सिलेक्शन करे, लेकिन एग्रीमेंट करने के अधिकार जिला को दे, जिला एग्रीमेंट करे और पेमेंट भी सरकार ही करे। लेकिन वही पूछ रहे सर, लेकिन एक रिकमेंडेशन वहां से ले पेमेंट का। तो क्या इस तरह का जो सिलेक्शन आउटसोर्सिंग एजेंसियों को होता है, सिलेक्शन करके आगे में विचार करेगी सरकार की जिस जिले के लिए मैन पावर सप्लाई किया जाता है उस जिले के साथ एग्रीमेंट वो एजेंसी का हो। इससे क्या होगा, उसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिला वाला हो जाएंगे अथॉरिटी, और वो अपने अनुसार काम ले पाएंगे। आप सोचिए सर, हुजूर रोगी कल्याण समिति भी सरकारें यहां से भेज रही है। ऐसा सरकार सोच सकती कि नहीं आप सिलेक्शन कीजिए, लेकिन इकरारनामा जिला से करवाइए, सो दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर होल्ड रहे और अपने अनुसार वो काम ले सके। इस पे क्या सरकार ऐसा अल्टरनेटिव सोच सकती है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाया है महोदय, और सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया है महोदय, और समय समय पर इसका पुनरीक्षण भी होता है महोदय, तो जो काम करने वाले कर्मी हैं उनका न्यूनतम मजदूरी मिले और जितना घंटा काम निर्धारित है उतना ही घंटा काम लिया जाए महोदय, ये सरकार चाहती है। और माननीय सदस्य की जो भावना है तो हम देखेंगे कि उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है।